गढ़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू, और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। मैं बताऊं आपको, इस काम के लिए सबसे ज्यादा मदद आपकी वो सिनूरी देवी कर सकती है। जिस गांव को इसकी लत लग जाए वो गांव तो बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। अरे क्यों घड़ी को परेशान कर रहे हो? घड़ी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने अपने जीजा जी को ना अंदर जाके देखा हो, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, दोबारा जाके सो गया होगा। बहुत अच्छी नींद आती है। हम नहीं जाने वाले उनको, तुम जा करके बोलो। अच्छा, हम जाके अपना गला कटवाएं? वाह, अभी तक तो नदी किनारे हवा खा रहे होते थे। वैसे इस गली में भी ठंडी ठंडी हवा बह रही है, महसूस करो ना। खैर छोड़ो, तुम्हारे वश की बात नहीं है महसूस करना, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? यही कि अंकल आंटी और नानी सब तुम्हारी शादी के पीछे पड़े हुए हैं और तुम हो के मना कर रहे हो। तो तुम्हें बता दो कब करनी चाहिए मुझे शादी। मैं कैसे बताऊं? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। चलो 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 चलो। हाँ। अरे भाई, इतनी सुहानी सुबह में अगर दो चिड़िया चहचहाए नहीं तो क्या फायदा? तो ये समझना चाहिए कि दोनों इंतजार में ना पागल हो रहे हैं। हाँ। तो क्या है? अरे यार, वो दीपा का फोन आ गया था ना, तो बस उसी के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बस। जीजू, गलती किसी और की और दोष किसी और को दे रहा हूँ। अब तुम औरतों का स्वभाव तो जानती हो ना। बस बस, मानते हैं कि नोक झोंक से प्यार बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि जाके हर किसी से लड़ाई करने लगे। अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम अपनी बीवी से प्यार बढ़ाने के लिए नोकझोंक करोगे? मैं अपनी बीवी को लड़ने का मौका ही नहीं दूंगा। तुम्हारी बीवी तो बहुत भाग्यशाली होगी। अरे भाई चलें भी। हाँ, चलो। रनिंग के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। अरे प्रणाम काकी। प्रणाम। सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे आज हम दोनों सुबह सुबह गांव की औरतों से मिलने आए हैं। महिलाओं के लिए कोई स्कीम निकली है क्या चाची? अरे वो बात ऐसी है कि ये तो बहुत चिंता की बात है काकी। अगर इस समस्या को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये नशाखोरी तो पूरे गांव के लिए मुसीबत बन जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो जीजू। अब हमें जल्दी चलना चाहिए, घर पे सबसे मुलाकात हो जाएगी। हम चलते हैं। चलो ठीक। आप लोग चलिए, हम लोग वॉक करके बस आएंगे। ठीक है चाची। प्रणाम काकी। हर हर महादेव।
हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय 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 त्रिपुरारी जय 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 करुणाकर जय गंगाधर जय गंगाधर ओम नमः शिवाय ओम नमः हर हर महादेव हर हर जय महादेव जय महादेव जय प्रणाम चाची। खुश रहो रंगीली बेटा। भोरे भोरे भगवान का दर्शन हो जाए तो पूरा दिन अच्छा से निकल जाता है। अरे हमरा बस चले तो हम 2-3 घंटा ही मंदिर में बैठे रहे, लेकिन क्या करें वो दुकान के चक्कर में हमको भागना पड़ जाता है ना। अरे रंगीली बेटा, काम भी तो पूजा ही है ना। अरे हमने तो बिमला के बारे में पूछा ही नहीं, वो कैसी है? अरे बिमला तो बहुत ही अच्छी है और 2-3 दिन की छुट्टी है तो बस आती ही होगी अभी। अच्छा सुनो, इस बार आए ना तो हमसे मिलवाने जरूर लाना उसको। क्या बताए चाची, आप लोग का घर तो उसके लिए मंदिर की तरह है और आते ही आपके दरवाजे और अशोक बाबू के दरवाजे मत्था टेकने तो जरूर जाएगी। आप लोग इतना एहसान जो किए हैं उस पे। अरे नहीं बेटा, इसमें एहसान की क्या बात है, और अपनों पर भी कोई एहसान करता है का? बहुत ही भाग्यशाली है हमारी बिमला। अच्छा अब तुम जल्दी जाके पूजा कर लो, तुमको दुकान पर भी जाने के लिए देरी हो रहा होगा। देरी? वो तो आज वैसे भी होबे करेगा। काहे? अरे हमें हंटर बाबू से जो मिलना है। तब तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हंटर बाबू और गांव के कुछ लोग सब यहीं आने वाले हैं। तुम जाकर जल्दी से पूजा कर लो, हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। छोटे डाल के साथ शराब नहीं पीना था? तौबा तौबा बाबा, हम तभी नथा नहीं दिए हैं। अरे आंटी क्या बात है, आप खुश नहीं दिख रही हो? माँ की खुशी तो बच्चों से होती है ना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सलेंसर, ए सलेंसर, ए रास्ता भूल गया का? इधर आना था, तुम उधर कहाँ जा रहा है? अरे ये लगता है तुतला के साथ साथ बहरा भी हो गया है, या जानबूझकर ड्रामा कर रहा है। साला ऐसे कान पे मारेंगे ना कि एक कान से सुनना बंद हो जाएगा। ए सलेंसर, ए सलेंसर, नहीं, इधर आओ, आओ इधर। कैसे हो? अरे ज्यादा खुश रहने का आशीर्वाद मत दो सुनील देवी इसको। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आजकल बहुत आसमान में उड़ने लगा है, पंख निकल आए इसके। साइलेंसर,
ऐसा क्या कर दिया तुमने जो पंडित जी तुम्हारे नाराज हैं? हम तो क्या पता ताती कि हम क्या गलती किए हैं। आपने बहुत चालाक समझ रहे हो। चौबे जी, अब आप ही बता दीजिए कि क्या गलती है साइलेंसर की। ये आजकल गांव का माहौल बिगाड़ने में लगा हुआ है। अरे मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? देखिए बाबा, आप क्या बोल रहे हैं ना, मेरा भेदा में तुथु नहीं धूत रहा है। अच्छा, तुम छोटे लाल के साथ शराब नहीं पी रहा था? तौबा तौबा बाबा, हम तभी नशा नहीं पिए हैं, आना तभी तलन दे। हमरे पास पूरा गांव का खबर है, समझे? तुम्हारा भाई है ना अब्दुल लखनवी, सोचो जब उसको पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा। और तुम्हारी भाभी, उसके बारे में तो हम क्या बोले, कितना बुरा मानेगी वो। बाबा, हम नमाज पढ़ते हैं, हम तभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम तभी बोलेंगे। हम पर विश्वास कीजिए। देखिए चौबे जी, आप दूसरों की गलती उसके ऊपर क्यों मर रहे हैं? अरे डांट नहीं रहे हैं, इशारों से समझा रहे हैं कि गलत लोगों का साथ छोड़ दो, समझ गए हैं? और तुम उधर कहाँ जा रहा था? अरे हंसल दादा हमको बुलाए थे, वहीं डाले थे। अरे राम राम राम, हाँ हमें तो याद आ गया, हमें मंदिर भी जाना है। देवी दयाल प्रसाद जी पहुंच गए होंगे वहाँ पर। अरे तुम भी जाओ। देवी दयाल प्रसाद, ये नाम तो थोड़ा थोड़ा लदला है ताती। हंटर बाबू का नाम ही है देवी दयाल प्रसाद। उनके घर के ऊपर बड़ा बड़ा नहीं पड़े हो? हाँ हाँ, याद आ गया कि इतना बड़ा नाम हंटर ताता का ही है। अच्छा बाबा, प्रणाम बाबा। प्रणाम ताते। खुश रहो। रविशेखर जी आ गए खेत से? नहीं, वो हराधन के साथ फरीदाबाद गए हैं, वहाँ उनका कोई दोस्त है। कब तक लौटेंगे? वो वहीं से पटना की गाड़ी पकड़ लेंगे और हराधन उनको नई दिल्ली स्टेशन छोड़ देगा। उनकी बेटी की शादी की बात तो नहीं बनी। तुम अवतार से बात की थी? हमने अवतार से तो बात नहीं की, लेकिन हाँ, मखनी देवी से हमारी बात हुई थी। वो कह रही थी कि अवतार IAS की तैयारी कर रहा है, उसे आगे पढ़ना है, वो शादी के लिए भी तैयारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम मंदिर होके आते हैं। ठीक है। अरे आंटी, क्या बात है, आप खुश नहीं दिख रही हो? माँ की खुशी तो बच्चों से होती है ना। लेकिन आंटी, आपका प्यारा बच्चा तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। भगवान करे मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। लेकिन क्या आंटी? एक बात बताओ रूपा, अवतार शादी की बात क्यों नहीं करता है? मम्मी, मेरी बात रूपा कैसे बता सकती है? क्यों नहीं बता सकती? रूपा जब तुम्हारी हर बात बता सकती है तो फिर शादी की बात क्यों नहीं बता सकती? मम्मी, हर बात ना हर किसी से नहीं की जाती है, नहीं देख रहे हो? अवतार, रूपा हर किसी में नहीं ना आती है। और एक बात बताएं, हर चीज समय और उम्र पे ही अच्छी लगती है। गांव के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र निकल गई और अब शादी नहीं हो रही है। अभी तुम्हारी उम्र है तो लड़की वाले आ रहे हैं तो शादी कर लो, नहीं तो कल को तुम भी पछताओगे। मम्मी, आप फिर से शादी का झमेला लेके बैठ गए ना। अवतार, अरे शादी को झमेला थोड़ी कहते हैं बेटा। नानी, मैं तो ये कह रहा था कि कुछ दिन और रुक जाते हैं ना नानी। तो ये भी बता दो, कितने दिन और? तुम अपना बता दो ना। मैं क्यों बताऊं? तुम्हारी बात चल रही तो तुम बताओ ना। और ये अवतार समझेगा तब तो। मखनी, कुछ दिन और रुक जाना। माँ, रुके तो हैं ही, लेकिन बाद में दिक्कत होगी। अरे दिक्कत क्यों होगी? दिक्कत उन लोगों को होती है कि जिसके बच्चे गलत संगत में पड़े होते हैं, नशाखोरी करते हैं। अरे हमारा अवतार ऐसा थोड़ी है, है? रूपा जी आंटी। तुम अपने बारे में क्या सोचती हो? हाँ हाँ, अब तुम भी अपना दिन महीना साल सब बता दो। आंटी, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा,
वैसे जब होगा तो तुम्हें बता देंगे हम। और आंटी, वैसे भी मैंने ये अधिकार अपनी दी और जीजू को दे रखा है। कुछ सीखो रूपा से, इसने भी अपने ये अधिकार अपने बड़ों को दे रखा है, पर तुम्हें कि हमारी फिक्र ही नहीं है। वैसे आंटी, अंकल दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो कुल्हड़िया वाली और महिला किसान वॉलंटियर श्वेता ने जो रिपोर्ट दी है वो हम सबके लिए डूब मरने वाली बात है। गांव में इतना कुछ हो रहा है और हम ही अनजान बैठे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आसपास नजर रखा करिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हंटर बाबू, अब शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, आप कुछ कहेंगे? आप ही बताइए। कृपया आप लोग बातें करना बंद कर दीजिए। आज आप सबको किसी खास काम के लिए बुलाया गया। छोटेलाल, सिर्फ एक बार ये बात बता दो कि तुम्हारे सिर पर यह पट्टी क्यों बंधी है? चुप क्यों हो छोटेलाल? कुछ बोलते क्यों नहीं? नजर वही चुराता है जिसने गलत काम किया हो। छोटेलाल, तुमने अपराध किया है। अफसोस तो ये है हंटर बाबू कि हमारे गांव में और छोटेलाल पैदा हो रहे हैं। रंगीली इसकी सबसे बड़ी गवाह है। रंगीली, तुम बताओ सब कुछ। देखिए, हम किसी का शिकायत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सच बताना भी तो जरूरी है, नहीं तो गांव समाज का बहुत ही नुकसान हो जाएगा हमरा। एक दिन ये छोटेलाल दारू पीकर रात में हमारी दुकान पर आया और कहने लगा कि शादी करा दो। अब फिर देखिए, कल कहीं रोड के किनारे दारू पीकर पड़ा हुआ था। वो तो अच्छा है कि साइलेंसर और श्वेता इसको देख लिए, वरना ना जाने सर से और कितना खून बहता और हालत तो जो खराब होती वो होती अलग से। ये बहुत चिंता का विषय है। इससे हमारे गांव की इज्जत धूल में मिल जाएगी। अरे चौबे जी, इज्जत की बात नहीं है। अगर ये बीमारी हमारे गांव में फैल गई तो घर के घर बर्बाद हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ सही बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं। लड़का बीमार, सब लोग को आदत लग जाएगी गाँव में से बेटा देख के। आप प्लीज सब शांत हो जाइए। शांत। एक बार पहले बात सुन लीजिए, तो अब क्या किया जाए? हंटर बाबू, अब खुलकर इस पर फैसला लिया जाए। इसीलिए तो सबको बुलाया। कुल्हड़िया वाली और महिला किसान वॉलंटियर श्वेता ने घर घर जाकर महिलाओं से बात की और उन दोनों ने जो रिपोर्ट दी है वो हम सबके लिए डूब मरने वाली बात है। हुआ क्या है हंटर चाचा, बता भी दीजिए। हम सब भी तो सुने क्या है रिपोर्ट में। सोच सोच के हम लोगों की धड़कनें बढ़ गई। कृपया करके इस बात पर से सस्पेंस खत्म कीजिए ना। देखिए, हमारी पीढ़ी में जो धड़कन है
वो हम सब के लिए गर्व की बात है। और यही धड़कन हमारे गांव के बिगड़े हुए लोगों को ठीक कर सकती है। बाकी की बात आपको कुल्हड़िया वाली बताएंगे। देखिए, गांव में 7-8 घर ऐसे हैं जहां कोई ना कोई शराब पीता है, और रोज शराब पीने की वजह से हफ्तों काम पर नहीं जाता। और हालात ये है कि घर की औरत अगर कुछ कहती है तो मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं। चिंता की बात ये है, पहले बाहर जाकर लोग पीते थे और अब बच्चों के सामने घर में ही पीना शुरू कर दिया है। आश्चर्य है, गांव में इतना कुछ हो रहा है और हम ही अनजान बैठे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आसपास नजर रखा करिए। हाँ, हम लोग पहले अंधेरे में थे, लेकिन अब हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। अगर हमारे गांव के युवा खड़े हो जाएं, तो हम निश्चित तौर पर इस संकट को खत्म कर सकते हैं। अगर ये बीमारी बच्चों में फैल गई, तो हमारा जो आदर्श गांव है वो सबसे बुरा गांव बन जाएगा। गांव की तरक्की के लिए रोजगार बहुत जरूरी है, लेकिन ये नशाखोरी ये सीधा रोजगार पर असर डाल रही है। सही बात। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और इसी नशाखोरी की वजह से गांव के कई लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। और छोटे लाल तो इसी गम में पी भी रहा है और इसने काम भी छोड़ दिया कि न जाने इसकी शादी कब होगी। अरे तुम अवतार भैया को देखो ना, तो वो कोई नशा करते हैं, ना पान तंबाकू गुटखा किसी चीज को हाथ लगाते हैं। उनके घर में तो लड़की वालों की लाइन लगी रहती है। साथ में अशोक भैया, वो भी मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, जिंदगी का मजा पीने में नहीं है, सबका साथ जीने में है। गलत रास्ता कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है पीने से आपको शायद थोड़ी देर के लिए मजा मिलता हो, लेकिन अगर शादी नहीं होगी तो वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। पंचों की क्या राय है, क्या किया जाए बताइए। देखिए, सख्ती तो नहीं कर सकते, पर ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो करना पड़ेगा। हाँ, महिला किसान वॉलंटियर्स के साथ साथ गांव के नौजवानों को भी ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो हर घर पर निगरानी रखें। हाँ, ये ठीक है। भटके हुए को संभाले और समझाए भी। इसके लिए सजा भी मुकर्रर हो, और इसकी शुरुआत इस छोटे लाल से की जानी चाहिए। माफ कीजिए तौबे तता, जो आपकी बातों को बीच में ताक रहा हूं। इस बार छोटे लाल तो माफ कर दीजिए, ये आदत से दारू नहीं पिएगा। पर इस बात की क्या गारंटी है कि छोटे लाल आगे से नहीं पिएगा? मुखिया जी, इस बात का दलंती हम लेते हैं। ठीक है, इस बार इसको। छोटे लाल, गलती नहीं करोगे? जी ठीक है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ छोटे लाल की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। तो अब्दुल लखनवी आज गांव पधार रहे हैं। तो सालन सर, अब तो चांदी रहेगी।